Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video we are going to start on the topic of table calculations. Okay, तो इसमें हमें क्या करना है? First let me just start with the topic. Or actually table calculation are a calculation getting applied on the aggregated measure of the wheel. टेबल कैलकुलेशंस होती क्या है? टेबल कैलकुलेशन. ओके, we are going to study this topic of table calculation. So what are table calculations? A calculation getting applied on the aggregated measure of the wheel. A calculation getting applied on the aggregated measure of the wheel. So it get impacted by four things. ये चार चीज़ों से इम्पैक्ट होता है. It gets impacted by four things. What are these four things? Direction, scope, context and filter. ठीक है. Table calculation is a calculation getting applied on the aggregated measure of the U. It gets impacted by four things. First is direction. ठीक है. Addressing. Second is scope, partition. Third is context, and fourth is filter. Fourth is filter. सो इसमें हम क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी जस्ट टेल यू लाइक आई एम श्योर दैट यू गाइस हैव वॉच्ड IPL. ओके, सो IPL में हमारे पास बहुत सारी टीम्स होती हैं. सपोज दैट कुछ मैचेस हैं, 10 मैचेस, उनके बेसिस पे हम रिकॉर्ड्स स्टोर कर रहे हैं IPL के मैचेस के, डिफरेंट टीम्स के. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव RCB and Kolkata Knight Riders, and this is another, I think, I don't know the full name of this team, CSK. So these are the scores: 12, okay, 78, 41, 83, 34, 21, 52 and then 72. ठीक है. So in this problem these all are different things. What are they? These all are different things. ठीक है. तो एक तो हम जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, वी आर गोइंग. ओके, also we are going from, also we can go from left to right. ओके, काफ़ी डायरेक्शन में हमारी कैलकुलेशन टॉप टू बॉटम होती है मोस्टली कैलकुलेशन. और कहाँ से होती है? लेफ़्ट टू राइट. टॉप टू दो तरह की कैलकुलेशंस होती है. एक तो मेरी होती है टॉप टू बॉटम होती है, और एक होती है मेरी लेफ़्ट टू राइट. बस दो टाइप की हो सकती है. बॉटम टू टॉप नहीं हो सकती, ना ही राइट टू लेफ्ट हो सकती. सेकेंड इज लेफ़्ट टू राइट. ठीक है. तो ये मैंने आपको पेन्स के बारे में बता दिया, और यही बता दिया कि किस तरीके की कैलकुलेशंस हो सकती हैं. या तो टॉप टू बॉटम होती हैं, या फिर मेरी लेफ़्ट टू राइट होती है. ठीक है. और ये टेबल कैलकुलेशन की डेफिनेशन कितने टाइप की होती है. अब हम थोड़ा एक डिफरेंट चीज़ देखते हैं. ठीक है.
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारे व्यू में ये सब चीज़ें हैं, कैटेगरी, ठीक है, रीजन एंड देन सेल्स, दीज 3 थिंग्स आर देयर। ओके, सो लेट्स सपोज कैटेगरी में हमारे पास है फर्नीचर। ओके, रीजन कौन कौन से इसमें, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड देन साउथ भी है। ठीक है, तो सपोज़ करो हमारे यहाँ पे ना सेल्स की वैल्यूज़ गिवन है, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द बिजनेस डजंट वांट टू सी द नंबर, दे आर इंटरेस्टेड इन सीइंग द परसेंटेज बिकॉज दैट इज़ मोर विजुअली अपीलिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल दे वांट टू सी दैट कि सेल्स में से, फर्नीचर की सेल्स में से सेंट्रल रीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज में वो चीज़ें देखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर की टोटल 100% सेल, फॉर एग्जांपल 30% यहाँ से आ रही है, लाइक 20 यहाँ से आ रही है, 40 यहाँ से आ रही है और 10% साउथ से आ रही है। ठीक है, तो कंप्यूट कैटेगरी वाइज, सपोज दैट हमें कैटेगरी वाइज सेल्स कंप्यूट करनी है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये कितना बिगड़ के, जस्ट अ सेकेंड। लेट सपोज हमें कैटेगरी वाइज सेल्स कंप्यूट करनी है। वी वांट टू कंप्यूट सेल्स लेट सपोज हमें कैटेगरी वाइज सेल्स कंप्यूट करनी है। ये तो हमने एलओडी में भी पढ़ा था, है ना। कैटेगरी वाइज सेल्स अगर हमें कंप्यूट करनी हो तो इसमें क्या होगा कि फर्नीचर की सेल्स अगर यहाँ पे 7500 आई तो इस सब के आगे 7500 ही लिखा होगा, है ना। ऐसे करते थे हम। ठीक है, सो हाउ वी हैव डन दैट यूजिंग एलओडी, इफ़ यू रिमेंबर। सपोज़ मुझे इस प्रॉब्लम को एलओडी से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, इसमें कैटेगरी को फिक्स करके सम ऑफ सेल्स कैलकुलेट करूँगी, इसी तरीके से करूँगी ना। ठीक है, बट सपोज़ मुझे कैटेगरी के सेल्स के बाद कैटेगरी वाइज परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है। मेन मेरा काम है कैटेगरी वाइज परसेंटेज कैलकुलेट करने का, कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का, परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का। ओके, ठीक है, एंड लेट सपोज हमें कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है। एंड लेट सपोज यहाँ पे सेल्स परसेंटेज नहीं, सिर्फ सेल्स ही गिवन है हमें। लेट से हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स हैं। वी हैव द नंबर्स लाइक 1 1 2 3 2 0 0 0 3000 525। ठीक है, सपोज जैसे हमें कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने हैं। सो इफ यू नो द बेसिक्स मैथ तो आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट होगी। 1123 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100, 2000 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100, इसी वे में कैलकुलेट होगी। तो ये कैटेगरी वाइज सेल्स, सपोज़ करो हमें ये भी दिया नहीं हुआ तो अगर मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स ये कैसे निकलेगी मेरी, ये कैसे निकली है, ये तो यू नो ना कि एलओडी से निकले हैं। एलओडी क्या यूज़ हुआ हमारा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फिक्स्ड, वी हैव फिक्स्ड दी, जस्ट अ सेकेंड, इन द नेक्स्ट पेज मे बी आई कैन टेल यू दिस। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज सेल्स मेरी कैसे कैलकुलेट हुई है। सो वी हैव फिक्स्ड दिस, वी हैव फिक्स्ड दिस कैटेगरी। तो हमने एलओडी के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। वी हैव फिक्स्ड दिस कैटेगरी एंड देन आफ्टर दैट वी हैव कंप्यूटेड द सम ऑफ सेल्स। ओके, ठीक है ना। अब हमें कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे, इसमें हमने कैसे किया है, हाउ वी हैव डन दैट।
ठीक है, हाउ वी हैव डन दैट, लेट मी जस्ट टेल यू। ये जो हमारी सेल्स को जब भी हम ड्रैग करते हैं तो ये सम ऑफ सेल्स करके आता है, राइट, है ना, सम ऑफ सेल्स करके आता है। और ये क्या है हमारी कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ, एज दिस हैपनिंग, ये हमारी कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है ये मेरी एक ये एग्रीगेटेड लेवल कैलकुलेशन ही है, तो इसमें भी सम ही आएगा। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स को, हाउ विल कैलकुलेट दैट, कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैटेगरी ऑफ सेल्स इंटू 100, ठीक है। अब इसमें सम ही क्यों आया, सिंस इट इज़ एन एवरेज एग्रीगेटेड लेवल कैलकुलेशन, इसमें मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया था, इसी तरीके से होता है, ठीक है। दैट इज़ हाउ विल कैलकुलेट अवर कैटेगरी वाइज परसेंटेज ऑफ सेल्स, ओके। नाउ अब हमने जो क्वेश्चन देखा इसमें मेरी 2 डायमेंशन थी, कैटेगरी एंड रीजन। देयर वर 2 डायमेंशन इन इट, देयर वर 2 डायमेंशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, कैटेगरी, first category and then region. There were 2 dimensions present in the problem, ठीक है। 2 डायमेंशन प्रेजेंट थी, कौन कौन सी थी वो, एक थी तो category and second is region, ठीक है। सो इसमें मेरी लास्ट क्या है, रीजन, और सेकेंड लास्ट क्या है, कैटेगरी। सो एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि सेकेंड लास्ट डायमेंशन इन द व्यू इज पेन, सेकेंड लास्ट डायमेंशन। What is happening with this board today? I don't know why. Second last dimension in the view is my pain. Second last dimension को क्या कहते हैं हम, pain। इसमें second last dimension क्या है, category। तो this is my pain. In this case you have to select, ठीक है। अभी मैं आपको अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ तक तब तक के लिए यहीं रखते हैं। सो लेट अस मीट इन दी अनदर वीडियो विद अनदर प्रॉब्लम। अंटिल देन गुड बाय। प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर द वीडियो as much as possible, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स।